आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विस्टोरिया पंचायत के वार्ड नंबर 17 कमला टोला में बांस की झाड़ी में एक विशाल अजगर देखा गया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। धान काट रही महिलाओं के शोर करने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सांप की लंबाई तकरीबन 20 फीट बताई जा रही है। इधर गांव के लोगों द्वारा इस मामले की जानकारी रानीगंज वृक्ष वाटिका के कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद वृक्ष वाटिका के कर्मी संतोष कुमार और गोविंद प्रजापति मौके पर पहुंचे और अजगर को वृक्ष वाटिका रानीगंज ले गए। बता दें कि रानीगंज वृक्ष वाटिका में 2 दर्जन से अधिक विशाल अजगर सांप हैं, जो अक्सर वृक्ष वाटिका से बाहर निकलकर आसपास के गाँव में चले जाते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, जिस वजह से वृक्ष वाटिका के आसपास रहने वाले लोग हमेशा दहशत में रहते हैं। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह हत्याकांड में मृतक की पत्नी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फोन पर बात की। इस मामले में मृतक की पत्नी अनुलिका सिंह ने तेजस्वी यादव से कहा है कि उन्हें हत्या की सीबीआई जांच चाहिए। साथ ही ये भी सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ सत्ता में ही बैठी पार्टी के नेता रह सकते हैं, बाकी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सुनिए नवनिर्वाचित जिला पार्षद सह मृतक की पत्नी अनुलिका सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, पहले हमको जो है ना सीबीआई जांच की जाए इस मुद्दे पे, आखिर क्या रीज़न था जो ऐसा हुआ। आखिर ऐसा धमधा की विधानसभा में ही क्यों होता है, जब आपका जो आरजेडी का जो नेता था वो चले गए, कांग्रेस का जो नेता था वो चले गए, जिसकी सत्ता जिसकी सरकार उन्हीं का आदमी यहाँ पे सिर्फ रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। मगर मोहन झा जी से भी बात हुई थी, एफआईआर नहीं देना था तो मगर मोहन झा जी लगातार दूसरा रहने का अधिकार नहीं है, दूसरे को लड़ने का अधिकार नहीं है, सिर्फ लेसिया सिंह को अधिकार है लड़ने का। मैं कोई भी लड़ सकता हूँ, तो जनता जिसको चाहेगी वो लड़ेगी। तो ऐसा वो क्यों करती है? आखिर सीबीआई जांच होनी चाहिए ना। हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो उनका खंडन होना चाहिए ना। बेबुनियाद तो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। यही बात हम लोग कल कहे हैं, तो कल लेसी सिंह कही है। देखिए वही तो, अगर वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है तो अपने कुर्सी को वो छोड़ दे और सीबीआई की जांच की मांग करवाए, क्योंकि पहला ये है कि हम उन्हीं के क्षेत्र से हैं, उन्हीं के घर से हैं, उनके परिवार भी हैं। पूर्णिया शहर के सदर थाना क्षेत्र के मिलनपाड़ा स्थित सौरा नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आम लोगों की सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। काफी प्रयास के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। सोमवार की सुबह गाय चराने वाली एक महिला ने सौरा नदी में ये शव देखा। इसके बाद काफी संख्या में आसपास के लोग नदी किनारे शव देखने के लिए इकट्ठा हो गए। लोगों ने बताया कि युवक के सर में चोट के निशान हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मनसाही थाना क्षेत्र के फूलहरा संत टोला में रविवार को 22 वर्षीय एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम सूरज कुमार पासवान है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सूरज कुमार पासवान घर में अकेला था और उसकी मां बाहर काम करने गई हुई थी। जब दोपहर को उनकी मां घर पहुंची तो देखा कि उनका बेटा सूरज फंदे से लटका हुआ है। बेटे को मृत देख मां की हालत खराब हो गई और वह रोने लगी। आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण में पूर्णिया जिले के कस्बा और जलालगढ़ प्रखंड में मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से वोटर कतारबद्ध होकर मतदान केंद्रों पर खड़े नजर आए। कस्बा की मल्हरिया पंचायत अंतर्गत बूथ संख्या 79 में ईवीएम मशीन खराब हो जाने के कारण घंटों मतदान बाधित रहा। इस दौरान मतदाता व प्रत्याशियों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। मतदाताओं की माने तो सुबह 7 बजे से वे कतार में खड़े थे। थोड़ी बहुत वोटिंग होने के बाद मशीन खराब हो जाने के कारण मतदान रुक गया।
महिला मतदाताओं ने व्यवस्था पर गुस्सा निकालते हुए मतदान केंद्र छोड़कर भागना उचित समझा, लेकिन दूसरे लोगों ने समझा बुझाकर उन्हें मतदान केंद्र पर रोके रखा। लेकिन उनकी जुबान पर व्यवस्था के खिलाफ कड़वाहट साफ झलक रही थी। वहीं किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में भी सोमवार को मतदान हुआ। सभी 274 बूथों पर शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद पोल ईवीएम के साथ कलेक्टिंग पार्टी संबद्ध मतदान केंद्र से रवाना हुए। बूथ संख्या 149 पर लंबी कतार होने के कारण काफी देर तक मतदान चलता रहा। इस चरण में लगभग 68.33% वोटिंग हुई। सिलीगुड़ी में 2 साल के इंतजार के बाद शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने टीकाकरण के बाद कोरोना के कुछ नियंत्रण में आते ही मंगलवार से राज्य भर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना के मामले कम होने पर 16 नवंबर से राज्य भर में 9वीं कक्षा से स्कूल खोलने का आदेश दिया है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। स्कूलों में ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर छात्रों को बुलाया जा रहा है। सिलीगुड़ी में वीर बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को हाथीघीसा बिरसा मुंडा कॉलेज की ओर से कॉलेज परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस खास मौके पर नवनिर्मित पुस्तकालय के उद्घाटन और बिरसा मुंडा की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की गई। अररिया नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब व नशीली दवा की बरामदगी और इस धंधे से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने रविवार को 2 अलग अलग जगहों से विदेशी शराब के साथ बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप भी बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। नगर थाना पुलिस ने शहर की खरहैया बस्ती में अखिलेश कुमार यादव के घर से छापेमारी में 15 बोतल विदेशी शराब बरामद की। मौके से अखिलेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं खरहैया बस्ती में ही राजा उर्फ राजेंद्र पासवान के घर से छापेमारी में 50 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया और राजेंद्र पासवान को भी गिरफ्तार किया गया। नगर थानेदार आदित्य कुमार ने बताया कि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना की वीरता को देखते हुए बीएसएफ की पहल पर सोमवार को उत्तर दिनाजपुर के कलियागंज के राधिकापुर बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह दोपहर 3 बजे राधिकापुर रेलवे स्टेशन परिसर में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा गेट के सामने आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राधिकापुर सीमावर्ती गांव के बच्चे और बीएसएफ की 185 बटालियन की सांस्कृतिक मंडली ने नृत्य और संगीत कार्यक्रम पेश किया। बीएसएफ के किशनगंज सेक्टर के डीआईजी ब्रिगेडियर दिनेश चंद्र मजूमदार 175 नंबर बटालियन के कमांडर रोनाल्ड जवाहर हांसदा, राधिकापुर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक राम कुमार के साथ जीआरपी, सीमा शुल्क और इमिग्रेशन चेक पोस्ट के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट maymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।